कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है ना। इसके पहले हमने सॉल्यूशन के बारे में बताया और सॉल्यूशन के कुछ टाइप को भी बताया था हमने। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इजी है, आप अगर एक बार ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझने से पहले एक एग्जांपल आप देखिए। एग्जांपल हमने लिख रखा है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाई मास। परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन 100। मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो कितना है, 100 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाई मास का 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, आप बताइए। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? तो देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंटेड इन पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब पर 100 पार्ट में कितना पार्ट आपका सोल्यूट का है या कितना पार्ट सॉल्वेंट का है, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल जो हमने बताया कि इसमें अगर मान लो 10% ग्लूकोज है, 10% ग्लूकोज है तो वाटर कितना होगा, 90%। अगर यहाँ पे हमने लिखा है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि इसमें बच्चों आपका 10% अगर मान लीजिए 10% ग्लूकोज है, 10% ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसमें डिसॉल्व होगा, किसी सॉल्वेंट में। और जब भी किसी सॉल्यूशन की बात की जाए, ग्लूकोज सॉल्यूशन हो चाहे साल्ट सॉल्यूशन हो चाहे शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि उसको वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो 10% इसमें ग्लूकोज होगा और बाकी जो 90% होगा वो क्या होगा, वाटर। और 90 और 10 में कितना हो जाएगा, 100। जो सॉल्यूशन आपका बनेगा वो क्या होगा, 100% ग्लूकोज सॉल्यूशन। बोलिए, तो आगे समझिए, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 10 ग्राम ग्लूकोज है और वो किसमें डिसॉल्व है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी मास को किसी मास के अंदर क्या किया गया है, डिसॉल्व किया गया है। तो पहला आपका क्या है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट। मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 क्योंकि पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन की बात की है, इसलिए तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगला देखिए, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास है स्मॉल w, वॉल्यूम को v। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को दिखाते किससे, स्मॉल w अपॉन कैपिटल V परसेंट इक्वल टू क्या होगा, तो मास बाई वॉल्यूम है, मास बाई वॉल्यूम है तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब अगला देखिए, इसका यूज कहाँ होता है, मास बाई वॉल्यूम का यूज इन मेडिसिन डिपार्टमेंट, मेनली फार्मेसी। जो आप जब आप क्या करते हैं, कभी भी मार्केट से जब आप सिरप लाते हैं, चाहे जो भी सिरप हो आप, तो उस सिरप में आप देखते हैं कि यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट लिखा रहता है, कितने मिलीग्राम कितने मिलीलीटर में डिसॉल्व। बोलिए, उस सिरप में जो आपकी मेडिसिन होती हैं वो ग्राम में होती हैं और वो किसी न किसी लिक्विड में डिसॉल्व रहती है। क्लियर हो गया? तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मेनली यूज कहाँ होता है, मेडिसिन डिपार्टमेंट में, और मेडिसिन डिपार्टमेंट कहाँ पे, फार्मेसी में। अगला समझिए, अगला है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसको दिखाते हैं V/V, है ना, परसेंट। तो इसका आप यहाँ पे देखिए, दोनों क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इतना क्लियर हो गया। अब इसी पे देखिए, यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ और जो है आप उसको देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आपका नोट भी हो गया है। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे हम मास बाय मास परसेंट कैलकुलेट करेंगे। बाद में मास बाय वॉल्यूम पे और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे भी बता देंगे, है ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका है, इफ
40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, है ना, if 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in 360 ग्राम of water, 360 ग्राम of water, then calculate mass by mass percentage of solution, अब देखिए आप दिखा दीजिए, तो किसकी बात की जा रही है? मास बाई मास की। यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपका क्या है? ग्लूकोज आपका बच्चों, हाँ ये सॉल्यूट है, और यहाँ पे जो वाटर है, वाटर क्या है? वाटर आपका बच्चों सॉल्वेंट। हमने पहले ही बताया, जिसको डिजॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है, और जिसमें डिजॉल्व करते हैं वो क्या होता है? सॉल्वेंट। क्लियर हुआ? तो ये पहला फार्मूला लगाएंगे। पहला फार्मूला हमारा क्या है? मास बाई, है ना, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? बोलिए, फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या? 100। चलिए देखिए, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40। तो हम क्या लिखेंगे? 40 ग्राम, और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में इसका आपका ग्लूकोज का भी मास होगा और आपका वाटर का भी मास होगा। तो कितना लिखेंगे? हाँ भाई 400 आएगा। 50 प्लस 360 दोनों ग्राम में है, तो आप इनटू क्या होगा? 100। अब इसी को सॉल्व करेंगे आप, देखिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे कि 4 1 जा कितना होगा? 4 1 जा 4, 2 जीरो यहाँ पे 1 यहाँ पे, कितना जीरो हो जाएगा? 3 जीरो। 4000 ग्राम अपॉन, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना होगा? ये 360 और ये 400 ग्राम। ग्राम से ग्राम क्या होगा? ग्राम से ग्राम कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, कितना आ जाएगा? 10%, मतलब ये 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? बोलिए, वैसे ही आप मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं।